गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट में। आज है 23 मई और 23 मई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले करते हैं हम अपना कल का क्विक रिवीजन। किसने ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए बजाज के साथ हाथ मिलाया है? तो ये हाथ मिलाया है फ्लिपकार्ट के साथ। किसने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किया है जम्मू कश्मीर ने। इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना है? तो ये चुने गए हैं दिलीप उम्मेन को। भारतीय रेलवे ने सफलतापूर्वक कितने हॉर्स पावर वाला इंजन WAG-12 चलाया है? तो ये चलाया है 12,000 हॉर्स पावर का। नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में किसको मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है गोविंद राजुलू चिंटला को। विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी हैं? तो ये बनी हैं कारमेन रेनहार्ट। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 मई को। यहाँ पर हमारा जो ये क्विक रिवीजन है समाप्त होता है। पढ़ते हैं आज के अपने स्टैटिक जीके के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आज हमारे करंट अफेयर्स का सबसे पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना की है? तो ये की है यूपी ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप नीति 2017 के तहत यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना की है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस फंड का जो उद्देश्य है वो है उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद पंजीकृत स्टार्टअप उपक्रमों का संयोग करना है। उत्तर प्रदेश यूपी ने प्रवासियों को राहत देने और सरकारी योजनाओं और नौकरियों से प्रवासियों को जोड़ने के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप को लॉन्च किया अभी कुछ समय पहले। यूपी तो इसकी राजधानी है लखनऊ और लखनऊ बसा है गोमती नदी के तट पर। रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है लखनऊ। सीएम हैं यहाँ के योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भी लखनऊ में हो चुका है। यूपी राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की भी शुरुआत कर दी है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ हुआ है? तो ये हुआ है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया है। इस किसान केंद्रित योजना का लक्ष्य कोविड-19 महामारी के बीच राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। छत्तीसगढ़ तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश सिंह बघेल। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके और छत्तीसगढ़ को धान की डलिया भी कहा जाता है। और इंद्रावती बाघ अभ्यारण्य है, ये कहाँ पर है? ये हुए है छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ जो है एक नया राज्य बना और ये बना है सन 2000 में। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस बैंक ने वर्ष 2020-21 के लिए मौद्रिक नीति व्यक्तित्व जारी की है? तो ये किया है आरबीआई ने। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर द्विमासिक मौद्रिक नीति की बैठक 20, 21 और 22 मई को करने का निर्णय लिया है। यह बैठक पहले 3 जून 2020 को होने वाली थी और इसकी घोषणा 5 जून 2020 को की जानी थी। आरबीआई ने ट्विटर अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन जी। किसके? ट्विटर अभियान के।
आरबीआई की स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 को और इस समय पर उसकी जो राजधानी थी आरबीआई की वो थी कोलकाता और इस समय पर जो राजधानी है वो है हमारी मुंबई और ये बनी है सन 1937 में। मुख्यालय आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में। आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास जी और ये हैं 25वें क्रम के। आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर और हैं, माइकल देवव्रत, एनएस विश्वनाथन, वीपी कनुंगो और एमके जैन। और एनएस विश्वनाथन ने इस्तीफा दे रखा है लेकिन फिर भी वह कार्य कर रहे हैं। आरबीआई का जो वित्तीय वर्ष है वो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। आरबीआई का जो लेखा वर्ष है वो है 1 जुलाई से 30 जून तक का। और आरबीआई ने नेत्रहीन लोगों के लिए एक ऐप भी लॉन्च किया हुआ है और उस ऐप का नाम है मणि। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मंत्री ने इग्नू के ऑनलाइन एमए हिंदी कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो ये किया है संसाधन मंत्री ने, यानी कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने फेसबुक लाइव सत्र के जरिए इग्नू के ऑनलाइन एमए हिंदी कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। लॉन्च सत्र के दौरान मंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम से हमारी पढ़े इंडिया ऑनलाइन पहल को मजबूती मिलेगी। साथ ही उन्होंने ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इग्नू की भूमिका की भी सराहना की है। इग्नू की फुल फॉर्म बनती है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी और मानव संसाधन विकास मंत्री हैं हमारे रमेश पोखरियाल निशंक जी। आइए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओएनजीसी ने संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है एनटीपीसी के साथ, यानी कि ओएनजीसी ने संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए एनटीपीसी के साथ नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय के लिए समझौता किया है। ओएनजीसी की फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ओएनजीसी के जो अध्यक्ष हैं वो हैं शशि शंकर जी। एनटीपीसी, तो एनटीपीसी की फुल फॉर्म होती है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। एनटीपीसी का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। एनटीपीसी के जो अध्यक्ष या एमडी हैं वो हैं गुरदीप सिंह। आइए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एयरटेल अफ्रीका और डैश ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो ये हाथ मिलाया है यूनिसेफ के साथ। यूनिसेफ और एयरटेल अफ्रीका ने कोविड-19 से प्रभावित हुए बच्चों और परिवारों की सहायता करने के लिए भागीदारी की है। दोनों के बीच हुई इस साझेदारी का उद्देश्य बच्चों को दूरस्थ शिक्षा तक पहुंच प्रदान कराना है और मोबाइल नगद हस्तांतरण के माध्यम से उनके परिवारों तक नगद सहायता पहुंचाना है। एयरटेल अफ्रीका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं रघुनाथ मांडव। यूनिसेफ कार्यकारी निदेशक हैं हेनरीटा एच। और यूनिसेफ की जो फुल फॉर्म बनती है वो बनती है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड। और यूनिसेफ की जो स्थापना हुई है वो हुई है 1946 में। यूनिसेफ की स्थापना पूरे विश्व में मौजूद बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और कल्याण के लिए की गई थी। यूनिसेफ की स्थापना के समय इसका मुख्य उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में प्रभावित बच्चों की सुरक्षा था, लेकिन अब यह संस्था पूरे विश्व में मौजूद बच्चों के कल्याण के लिए काम करती है। दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था हमारा, ये हुआ था 1 सितंबर 1939 में और यह 6 वर्षों तक चला था। इसमें 61 देशों ने भाग लिया था।
यहीं पर यानी कि इसी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पे अमेरिका ने जापान पर 2 तारीखों में यानी एक 6 अगस्त 1945 को और एक 9 अगस्त 1945 को अणु बम यानी कि इस पर जापान पर गिराए थे। तो पहले जापान पर गिराया था वो शहर था हिरोशिमा और दूसरा था नागासाकी। हिरोशिमा पर जो एटम बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय या इसको बोल सकते हैं यूरेनियम 235, और नागासाकी पर जो एटम बम जो गिराया गया था उसका नाम था फैटमैन या प्लूटोनियम 293। और इसी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही संयुक्त राष्ट्र संघ की भी स्थापना की गई थी राष्ट्र हित में। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मई को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 22 मई को कुछ मानवीय गतिविधियों के कारण जैविक विविधता में आने वाली महत्वपूर्ण कमी के विषय में के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैविक विविधता में विभिन्न प्रजातियों के पौधे, जानवर और सूक्ष्मजीव शामिल हैं, जिनमें प्रत्येक प्रजाति के भीतर आनुवंशिक अंतर शामिल हैं, जैसे फसलों की किस्म और पशुओं की नस्ल। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। पढ़ते हैं हम अपना कल का प्रश्न। कल का हमारा प्रश्न था, किसने प्रवासी मजदूरों के लिए चरणोत्पादका अभियान शुरू किया है? इसका जवाब है मध्य प्रदेश। इसका जवाब हमें रवि ने, मनोज ने, मितेश ने, सोनू ने, देवेश ने और देबू ने दिया है। आइए पढ़ते हैं आज का सवाल। आज का हमारा सवाल है, वाइस एडमिरल विनय बधवार ने किस वर्ष का अलेक्जेंडर डेलरिम्पल जीता है? वर्ष 2018, 2019, 2020 या ऑप्शन डी 2021। इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगती है ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारी मैथ की वीडियो जिसमें अध्याय चल रहा है टाइम एंड वर्क यानी समय तथा कार्य, इसकी वीडियो भी एक दिन के अंतराल पर वीडियो डेली अपलोड की जाती है, तो आप इसमें भी मैथ को यानी कि जो टाइम एंड वर्क है उस अध्याय को भी देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।